जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी जदयू की। जिस जहाज को जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, मंजय लाल ने समाजवादी समता पार्टी नाम से बनाया, उसी के स्वरूप और क्षमता विस्तार से आज जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आया। जॉर्ज फर्नांडिस समेत कई दिग्गजों को किनारे लगाने के बाद इस जहाजी बेड़ियों पर नीतीश कुमार का एक अधिकार हो गया। आज कप्तान की बढ़ती उम्र के साथ सेहत बिगड़ने की वजह से जहाज अनियंत्रित होने लगा है। जहाज के अंदर वैक्यूम है। इस जहाज में कई सुराख बनाए हैं। जहाज की पेंदी में लगे कुशवाहा और अति पिछड़ा ब्रांड प्लेटों के टूटने से अंदर तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है। आने वाले समय में पानी निकालने और सुराख बंद करने की खूब कवायद होगी। राजनीतिक इंजीनियरों की माने तो इस जहाज का डूबना तय है। जेडीयू सांसद चौराहे पर खड़े हैं। भाजपा राजद कांग्रेस की ओर जाने वाले रास्तों को देख रहे हैं। कुछ तो अभी भ्रम में है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक हो जाएगी और लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया को पार लगाएगी। वे तत्काल नीतीश कुमार की सेहत और तेजी से बदलते घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। इसी के साथ अपनी सहूलियत और चुनाव क्षेत्र के जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए अमित शाह और लालू प्रसाद से गोपनीय मुलाकात की कोशिशें शुरू हो चुकी है। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी लिखते हैं कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ चुके नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत क्या होगी? राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद उन्हें कितना और क्यों तवज्जो देंगे? इंडिया अलायंस के संयोजक पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी ठुकरा चुकी कांग्रेस अब उन्हें कितना महत्व देगी? क्या सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार उतना मूल भाव कर पाएंगे जितना भी एनडीए में कर लेते थे? याद रहे कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने अपने 5 तत्कालीन सांसदों के टिकट काटकर जदयू को 17 सीटें दी थी। आज अगर इंडिया अलायंस के घटक राजद जेडीयू बिहार की 40 में से 17-17 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहेंगे, तो कांग्रेस वामपंथी दलों वीआईपी के लिए सम्मानजनक सीट नहीं बचेगी। यही वजह है कि अगर नीतीश कुमार फिर से सेहतमंद भी हो जाएंगे, तो उन्हें अपने कुछ सांसदों के टिकट काटने ही पड़ेंगे। तो सियासी गलियारों में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के सियासी पतन का लाभ किसे मिलेगा। भाजपा और जदयू इसकी पूरी कोशिश करेगा। कभी लालू प्रसाद ने बूढ़ा बाल साफ करो का नारा देते हुए पिछड़े अति पिछड़ी और दलितों को गठबंध किया था। अब बिहार की राजनीति में सवर्ण हांसी जातियां बहुत हद तक हाशिए पर है। यह तय है कि ताज अब पिछड़ी जाति के ही किसी नेता के सिर पर होगा। राजनीतिक हकमारी का जो आरोप कभी स्वर्ण जातियों पर लगा करता था, अब वह लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर लग रहा है। कई पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां इन पर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। आक्रोशित पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां आने वाले समय में तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी। इसी तरह चमार समेत कई अनुसूचित जातियों की शिकायत है कि रामविलास पासवान का परिवार उनकी हकमारी कर रहा है। नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के अपमान से मुसहर समाज यानी महादलित में गलत संदेश गया है। आज की तारीख में तेजस्वी यादव या बिहार के किसी अन्य नेता के पीछे पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों की एकजुटता की गुंजाइश नहीं दिख रही है। बिहार की राजनीति में पैदा हो रहे शून्य को भरने के लिए भाजपा कमर कस रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सावधानी से पहले विधानसभा में जातीय जनगणना के प्रस्ताव का समर्थन किया और फिर 75% आरक्षण के फार्मूला को भी सर्वसम्मति से पास कराने में अहम भूमिका निभाई। टिकट बंटवारे से लेकर केंद्र में मंत्रिमंडल गठन तक भाजपा ओबीसी अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी बढ़ाने में तत्पर दिख रही है। यह तय है कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देने जा रही है। अतिरिक्त बचे हुए चुनावी टिकट अति पिछड़ों ओबीसी में बांटकर सबको संतुष्ट किया जा सकता है। भाजपा सियासी शून्य को भरते हुए लोकसभा चुनाव 2025 और विधानसभा चुनाव 2025 में लाभ उठाना चाहिए। सत्ता की चाहत
सिगरेट की ऐसी लत के समान है जिसे आखिरी कस तक नहीं छोड़ा जाता है। दो तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। नीतीश कुमार की सेहत अचानक और तेजी से बिगड़ेगी, तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरी स्थिति यह होगी कि राष्ट्रपति शासन को टालने के लिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हुए भी तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या सारे जेडीयू विधायक तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे? हमें याद रखना होगा कि जेडीयू विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के समर्थन से जीत कर आए हैं। उनमें से कई विधायक दोबारा चुनाव जीतने के लिए भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस खतरे से बेखबर नहीं होंगे। यह भी संभव है कि एक दो महीने में मुख्यमंत्री रहकर तेजस्वी यादव अपनी सरकार के गिरते समय भाजपा पर तोड़-फोड़, खरीद-फरोख्त और सरकार गिराने के आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरना चाहेंगे। बिहार की राजनीति तेजी से उस दिशा में बढ़ रही है जहां लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव भी कराने की परिस्थिति पैदा होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना 8 माह आश्चर्य होगा। अगर परिस्थितियों की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो उनके लिए बहुमत जुटाए रखना आसान नहीं होगा। भाजपा इसी इंतजार में है, हर दांव आजमाएगी। नरेंद्र मोदी बिहार में एक बार भाजपा सरकार का नारा देंगे। फिलहाल इस पर चर्चा करना जल्दीबाजी कहलाएगी कि एक साथ दोनों चुनाव कराने का लाभ किस दल को मिल सकेगा। तो आज इतना ही, आप इसे सुनिए और गुनें। मेरा आग्रह होगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करें और देखने सुनने के बाद शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी अवश्य दें। कमेंट से मेरा मार्गदर्शन होता है।